इस कहानी में हमें संघर्ष कैसा किया जाता है, चुनौती कैसे लड़ी जाती है, इसके बारे में हमें संदेश मिलने वाला है। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार किसी न किसी कारण से मेरी खेती की फसल खराब हो जाती है। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि आप एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं तुम्हारे कोई भी काम में दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतनी बरसात हम किसानों को परेशान करती रहती है। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं तो काटने गया था, लेकिन गेहूं में अनाज ही नहीं था। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उन्हें तपने दिया, ना आंधी ओले से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है तो तेज बारिश भी होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रह जाते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और संघर्ष से ही जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसके जीवन को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़े से पीटना पड़ता है, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी सुवर्णम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो हम सभी की भलाई के लिए करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से पहले जैसा करने को कहता है, पहले जैसे मौसम को लाने के लिए कहता है। और इस तरह किसान फिर से दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी को रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ।